अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? टेबल्स की। भाई टेबल की जब बात आती है तो हमने सबसे पहले लेना है क्या? टेबल का एक टैग लेना है। सही है। यहाँ पे आते हैं हम, ये खोलते हैं एस्केलीड्रॉ। लेट से हमने जब टेबल का टैग क्रिएट किया ना, अभी हम एजम्पशन पे काम कर रहे हैं। सही है, स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। तो एक हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो गया। टेबल काम करता है दो चीज़ों पे, टेबल रॉ और टेबल डेटा। सही है, मतलब कि तुम रॉज ऐड करोगे, कॉलम्स पे काम नहीं करोगे, रॉस पे काम करोगे, रॉ ऐड करते रहो, फिर जो तुम डेटा ऐड करोगे वो तुम्हारे कॉलम बनते जाएंगे। सबसे पहले तुमने ऐड की TR, मतलब टेबल रॉ। ये टेबल रॉ यहाँ इंसर्ट हो गई। तुमने एक और टेबल रॉ डालनी है, तुमने एक और TR लिखा, टेबल रॉ आ गई। अभी इसमें डेटा कोई नहीं है। अब तुम्हें डेटा डालना है तो पहली टेबल रॉ के अंदर आए और तुमने लिखा TD। जब TD लिखा तुम्हारे पास कॉलम कितना बना? भाई एक ही कॉलम बना। क्यों? क्योंकि डेटा ही एक है। सही है, दो डेटा डालना है, ये तुम्हारे पास TD आ गया, तुमने एक और TD डाला तो तुम्हारे पास दो डेटा हो गए। ये बात समझ आई? थोड़ी सी थ्योरी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे। ये टेबल हमने बनाया, अब मैंने बनाई पहली टेबल रॉ। टेबल रॉ क्रिएट करी और मैंने किया इसमें टेबल डेटा। टेबल डेटा हम रख देते हैं नेम। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, आ गया नेम। समझो एक हॉरिजॉन्टल रॉ क्रिएट हुई है जिसमें एक कॉलम क्रिएट हुआ है, उसका नाम क्या है? नेम। हमने एक और बनाया, इसमें कर देते हैं स्किल, उसके बराबर में आ गया, मतलब सिंगल रॉ दो कॉलम। यहाँ पर हमने बनाया एक और एजुकेशन। ये बात समझ आई? चलो अब हमने क्या करना है? नेम के नीचे नेम, स्किल के नीचे स्किल, एजुकेशन के नीचे, तो हमने नीचे आने के लिए रॉ क्रिएट करनी पड़ेगी। इस रॉ से बाहर आना पड़ेगा ना यार, वरना इसी रॉ में उसके आगे तुम एजुकेशन के आगे कीवर्ड डाल दोगे। तो मैंने क्या करा? TR लिखा, TR, टेबल रॉ क्रिएट हो गई। पहला डेटा नेम का, दूसरा डेटा स्किल सेट, तीसरा डेटा एजुकेशन। यहाँ तक बात समझ आई? ये हमारे पास स्ट्रक्चर। अब एक और रो आ गई। सही है भाई, यहां पर हमने ये बात करी, अब यहां पर आप नाम चेंज कर दो। सही है, इस तरह आपके पास क्या होगा? टेबल में लिस्ट क्रिएट होती रहेगी, टेबल में आप आइटम्स डालते रहो। अब टेबल वाला लुक नहीं आ रहा इसमें, तो हमने क्या करा? टेबल पे आए, बॉर्डर इसको दे दिया 1। सही है। अच्छा, अब सर हेडिंग कौन सी है टेबल की और वैल्यूज़ कौन सी हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम आए, टेबल डेटा की जगह पहली रो जो होती है उसमें हम यूज़ करते हैं क्या? टेबल हेड, TH। टेबल डेटा की जगह सबको TH कर दिया तो ये बोल्ड हो गया और ये हमारे पास टेबल की लुक देना शुरू हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, एक और टेबल ले लेते हैं। ये हम बनाते हैं एज अ टाइम टेबल, BR इसको ले लेते हैं, H4 यहाँ पे देते हैं, टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ मैंने लिया भाई टेबल रो, टेबल हेड। टेबल हेड पहला मैंने लिया डे और दूसरा टाइम। पहली क्लास होती है 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। सही है, यहाँ पे हम टेबल को देते हैं बॉर्डर 1।
अब भाई नीचे आना है, क्या क्रिएट करूं? टेबल रो। डे की बात हो रही है, टेबल डेटा। डे सबसे स्टार्ट कहां से होता है? मंडे से करते हैं। मंडे को 4 से 6 हमारी कौन सी क्लास है? WD1 की। फिर हमारी कौन सी क्लास है? दोबारा WD1 की। फिर कौन सी है? पाइथन की। सही है। एक और रो डाल देते हैं, WD2 की क्लास है। WD1 और पाइथन, ये यहां पर कर दो डेवऑप्स। और यहां पर क्या आ गया? ट्यूसडे। यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, WD1 और WD1, 4 से 6 भी WD1 है, 6 से 8 भी WD1 है। मैं एक यूज़ केस कहता हूँ कि जो 4 से 6 वाले बच्चे थे ना, मैंने उन्हीं को क्या कर दिया, 6 से 8 तक भी पढ़ाया। मतलब मैंने 4 घंटे की क्लास ली। ये दो मेरे अलग बैच नहीं है, ये एक ही बैच है जिनकी होती कब है? 4 घंटे क्लास होती है। तो मैंने क्या करना है भाई, अलग अलग लिखने से क्या पता चल रहा है? 2 बैचेज हैं। मैंने क्या शो करना है? एक ही बैच है जिसकी 4 घंटे की क्लास है। तो मैंने क्या करा, जो ये वाला है, मतलब कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सही है, यहाँ से रो काउंट करो, फर्स्ट रो और सेकंड रो, कॉलम यहाँ से काउंट करो 1 और 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको दे दिया कॉल स्पैन 2। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 1, मतलब एक कॉलम की जगह ले रहा है। अब कितने की ले रहा है ये? और इसने पाइथन को क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। पाइथन को हम हटाएंगे नहीं, हम बीच वाले को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली WD1 मेरे 4 घंटे चलेगी। यहाँ पे मेरे पास कॉल स्पैन का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि मल्टीपल कॉलम्स को कवर करने के लिए होता है। यहाँ तक कोई मसला? कॉल स्पैन का काम तुम यहीं करोगे, कॉल स्पैन का काम यहाँ करोगे, स्टाइलिंग जितनी भी है वहाँ करोगे CSS में। अब देखो पाइथन दोनों डुप्लीकेट हो रहे हैं, मंडे ट्यूसडे, इनको भी मैं मर्ज कर सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास रॉ स्पैन। तो मैं पाइथन पे आया, मैंने क्या दिया? रॉ स्पैन, और इसको दे दिया 2। पाइथन बाहर चला गया, इसको हटा देते हैं भाई। ये बात समझ आई? ये हमारे पास क्या हो गया? एक टाइम टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई मसला? HTML में हम इंडिविजुअल सेल्स को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं आऊँ, BG कलर ब्लू, इंडिविजुअल सेल्स को हम दे सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़? यहाँ पे क्लिक किया, ऑल्ट दबा के रखा, और जहाँ भी क्लिक करोगे वहाँ पे कर्सर्स बनते जाएंगे। सही है? ऑल्ट दबा के रखोगे तो कर्सर्स बनते जाएंगे। भाई यहाँ तक कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये वाला टाइम टेबल, वो जो टेबल था हमारा प्रीवियस वाला, अब इस पे बात करते हैं। इसको हम एज अ यूज़र टेबल ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? यूज़र टेबल है। हमने H4 यूज़ किया, यहाँ भी H4 करते हैं, यूज़र टेबल। अब इसको हम स्टाइल करते हैं CSS से। यहाँ पर हम देते हैं क्लास यूज़र टेबल, और यहाँ पे यूज़र टेबल को कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनके बीच में जो गैप है मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने क्या दे दिया? बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर को भाई कोलैप्स कर दो।
पहली बात। अब बात करते हैं टेबल रॉ की। यूजर टेबल, टेबल रॉ, इसमें कोई मसला? इसमें कोई मसला मतलब यूजर टेबल की क्लास के अंदर जो टेबल रॉ का टैग है उसको एस सेलेक्ट कर लो, और यहां पे मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर, ग्रे को कर देते हैं लाइट। यहां तक किसी को कोई मसला? अब देखो हमारे पास सूडो सेलेक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पर कुछ। हम अपने डेटा को डुप्लीकेट करते हैं, थोड़ा सा एक आध रो और ऐड करते हैं, सही है। हम सबसे पहले तो ना देखो सेल्स के बीच में गैप नहीं है, मतलब सेल के बॉर्डर्स और टेक्स्ट के बीच में गैप होना चाहिए ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो वो कैसे आएगा? हमें टेबल डेटा गेट करना पड़ेगा, मतलब टीडी का टैग गेट करना पड़ेगा। टीडी है ना ये, एग्जैक्टली टीडी है। टीडी में हमें आगे पीछे पैडिंग देनी है। तो टीडी कैसे आएगा हमारे पास? बहुत सिंपल है भाई, यूज़र टेबल के अंदर से टीडी सारे उठा के ले आओ और उनको पैडिंग दे दो कितनी? टॉप बॉटम 5 px दे दो, लेफ्ट राइट 10 px दे दो। आ गई 10 px, लेट से 20 पिक्सल दे दो, सॉरी एक्स एक्सेस पे कितना दे दो? लेफ्ट राइट 20 पिक्सल दे दो। यहां तक बात समझ आई? अब एक काम और करना है सर, जो पहली वाली है ना रॉ, इसका कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है भाई, कर देते हैं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने लिया यूजर टेबल, सॉरी किसको करना है? टेबल रॉ को। तुमने बोला यूजर टेबल की टेबल रॉ, लेकिन कौन सी वाली? टेबल का चाइल्ड है ना भाई, टेबल का पहला चाइल्ड जो है, जो टेबल रॉ, जो टेबल का पहला चाइल्ड है, उसको क्या कर दो तुम उसको बैकग्राउंड कलर दे दो नेवी, और उसका कलर कर दो क्या? वाइट। टेबल रॉ का पहला चाइल्ड जो कि कौन है? TR, टेबल रॉ, वो पकड़ के ले आओ। ये हमारे पास क्या है? सेलेक्टर है एक तरह का, सूडो सेलेक्टर। यहां पर हम लास्ट चाइल्ड भी लिख सकते हैं, तो लास्ट टेबल रॉ वो पकड़ के ले आएगा। ये बात समझ आई? फर्स्ट चाइल्ड आ गया। अब हम क्या करते हैं, यूजर टेबल का ले लेते हैं nth चाइल्ड। यहां पर हम दे देंगे कोई नंबर, लेट से 3, 1 2 एंड 3 पे इसने वो सारी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। अब सर मैंने देखा है अक्सर कि टेबल में ऑल्टरनेट कलर्स होते हैं ताकि यूज़र की विजिबिलिटी और रीडेबिलिटी बढ़ सके। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या दे दिया? इवन। तो इवन पे क्या हुआ? ये सारे चल गए, हम इसको कर देते हैं ऑड। लेकिन ऑड में हम कलर देंगे इसको लाइट, और ये कलर हम हटा देंगे, सही है। लेकिन पहला वाले पे भी अप्लाई हो गया और ये थोड़ा सा लाइट उसके साथ चला गया, सही है। तो पहले वाले को हमने क्या दे दिया भाई, इस क्लास को इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मतलब होता है जहाँ दो क्लासेस ओवरलैप हो रही हो, वहाँ पर पहली वाली को क्या कर दो? इम्पॉर्टेंट कर दो। इसके बाद क्या होगा? एंड चाइल्ड हो गया, हमारे पास ऑल्टरनेट कलर आ गए। लास्ट चीज़ देख लेते हैं, टेबल में हमने लगाया यूज़र टेबल की टेबल रॉ पे क्या कर दो? होवर लगा दो, और होवर पे क्या कर दो? बैकग्राउंड कलर अभी कुछ भी रख देते हैं, सही है। अभी इसको यहाँ तक रखते हैं।